हेलो बच्चों। एमएससी फाइनल फिजिकल स्पेशल केमिस्ट्री का जो पेपर है CH506 केमिकल डायनेमिक्स, तो 2022 में जो पेपर आपका आया था वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इस बार आपको अगेन 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन आया है वो है शॉर्ट नोट। क्या है देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पूछा है एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। तो इसमें आपको वो जो प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो इसका ग्राफ है वो भी समझाना है, और कितने किलोमीटर पे कौन सा स्फीयर मिलता है वो सारी चीज़ें आप इसमें समझाएंगे। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आप ये देखिए, ये है 5+5 मार्क्स का, मतलब दोनों जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 5 मार्क्स के हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड है, अगेन राइट अ नोट ऑन काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन। और बी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें आपको उसका कौन कौन से कंटेंट्स उसमें बने हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ऐश कितना कितना परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझानी है। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका, ये भी 5+5 10 मार्क्स का है। दोनों में से आपको एक ही करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनिट सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन थर्ड है, एक्सप्लेन द काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ बीजेड रिएक्शन, बिलोजोव जेबोटिन्स्की रिएक्शन। और इसका आपको मेरे प्लेलिस्ट में लेक्चर भी मिल जाएगा। एक बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दिया है कि बीजेड रिएक्शंस में होता क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होती हैं वो मैंने आपको इसमें समझाई है, ठीक है। और क्वेश्चन फोर्थ है, अगेन राइट अ नोट ऑन ए इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस एंड ट्रू एंड एपरेंट एक्टिवेशन एनर्जीज। आपको थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो ये आपका यूनिट सेकंड का पार्ट हुआ। फिर यूनिट थर्ड पे देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट अगेन ए पर काइनेटिक्स ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। और बी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आपको जो एक्टिवेशन स्टेट थ्योरी है उसके पोस्टुलेट बताने हैं, और स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है जिसमें कि पार्टीशन फंक्शन हम इंक्लूड करते हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। इनमें दूसरा जो क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का वो है 6 नंबर का। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स विद द इंटरेक्शन ऑफ एटम एंड लीनियर मॉलिक्यूल। तो ये आपको वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं ना रेट कांस्टेंट, वो आपको बताना है इसके अंदर। ये 6 मार्क्स का है। और बी इसमें पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ बटलर वोल्मर इक्वेशन। बटलर वोल्मर इक्वेशन आपको ध्यान होगी बच्चों, हैवी मेटल्स के लिए जो इक्वेशन दी गई है, पोलराइजेशन हम करते हैं किसी भी उसका मेटल का, तो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलते और वो पहले पोलराइज होता है। तो बटलर वोल्मर इक्वेशन दी गई है, वो आपको इसमें बतानी है 4 मार्क्स की। फिर यूनिट फोर्थ है, क्वेश्चन 7, राइट अ नोट ऑन ए क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, तो इसके अंदर एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक सीरीज आती है बच्चों, जिसमें कि लिगेंड की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर दिया गया है, कौन सा लिगेंड ज़्यादा एक्टिव है और दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो वो आपको इसके अंदर ज़रूर से इंक्लूड करना है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर। और बी है ब्रिज्ड आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें कि आउटर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक ब्रिज बनता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, उसके अंदर ये अपना आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पूछी गई है। तो ये आपको शॉर्ट नोट है। क्वेश्चन 8 जिसमें देखो, एक्सप्लेन द बेस कैटेलाइज्ड काइनेटिक्स ऑफ एनेशन रिएक्शंस। तो ये जो आपके हैं इन दोनों में से आपको अगेन कोई एक ही क्वेश्चन करना है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, नहीं तो वो चेक नहीं होगा, है ना। यूनिट 5 में देखो 9th क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन ए इंड्यूस्ड रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और बी है काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, जिसमें कि रोडियम कॉम्प्लेक्स का आपको पता है हम यूज़ करते हैं एज कैटालाइसिस हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में। और दूसरा हमारे पास होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड की जो एक रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। आप उसको ज़रूर से इसमें एक साइकिल के फॉर्म में हम इसमें दिखाते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के। तो काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन इसमें 2 शॉर्ट नोट है 5-5 नंबर के। क्वेश्चन 10 देखो, ए पूछा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ आयरन 2 इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन बाय क्रोमियम 6। और बी पूछा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक 3 इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज 2 बाय क्रोमेट इन एसिड सॉल्यूशंस। तो इन दोनों में से 9th और 10th में से आपको एक ही करना है, और दोनों ही शॉर्ट नोट पूछे गए हैं।
तो ये आपका लास्ट ईयर का केमिकल डायनेमिक्स का पेपर है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपकी हाफ यूनिट तो रेडी हो ही जाएगी। लेकिन पिछली बार एनी 3 क्वेश्चंस थे, इस बार आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करें बच्चों, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।